कारनामे हम करते हैं चेहरे से लेकर शरीर तक के पहनने के लिए। ईमानदारी से कहिए, अपने सजने के लिए नहीं, मन में इच्छा होता है तो मैं निकलो, लोग देखिए। ये दिखाना, ये दिखावटी, ये दिखावा करके क्या होता है, आपके विचार दिन प्रतिदिन दिखावे में लगने लगते हैं और आपका जीवन हमेशा परेशान रहता है। आपको कह रहा है महंगाई आ गया, देखिए विचार तो कहते हैं महंगाई आ गया, सिलेंडर कैसे लेते हैं आप, और 900 रुपये में मिल रहा है, पटना में जाएगा 900 रुपये सिलेंडर। बताइए कहाँ से खाइएगा आपको, है कहाँ से खाइएगा? सब चीज महंगा हो गया। गुरुदेव ने बहुत पहले कहा था, बेटा आवश्यकता कम करें, परिस्थितियों से तालमेल कर जाएं। आप अपनी आवश्यकता बढ़ाते चले जाएंगे और परिस्थितियों से तालमेल बैठेगा ही नहीं। इसलिए साधक होना होगा। साधक किसको कहते हैं? नहीं साहब, साधक तो उसको कहते हैं जो गायत्री मंत्र का ध्यान रखता है, जो गायत्री मंत्र का जप करता है। चलो एक मामला ये मैं मान लूं, लेकिन साधक वो है कौन जो अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना सीख लेता है। इसके लिए यही साधक है और ये मजबूरी हमें डाली। सादा जीवन सीधे मानिए तो आप साधक कहलाएंगे। कलाम साहब को 300 का राष्ट्रपति भवन मिला था, 300 को ज्यादा ही था, 360, 400, 340, चलो 340, और अपने लिए मात्र एक कमरा रखा उन्होंने। मुझे तो एक ही कमरा चाहिए। हमको आपको अगर 340 मिल जाए तो भी कम पड़ेगा। क्यों? फूफा, मामा, मौसा, काका, चाचा के मामू, मामू के चाचा, सब आ जाओ, नहीं रहो, खाओ पियो मौज लो, बिल्कुल नहीं करेगा। परमात्मा जानता है करोड़ों हुआ है। अनगढ़ आदमी को कभी भारत सरकार लाइसेंस नहीं देती है लाइट बंदूक का। क्यों सर? भगवान भी ऐसे खैरे को नहीं कुछ दे देता है। आ जाओ, चिपंडे का माल है, लिए जाओ, ये जाओ। क्यों लिए जाओ? इसलिए लिए जाओ कि हम 40 साल पढ़े हैं। आपको कौन नहीं जानता है? मान जी सभी लोग जानता है, कोई नहीं जानता है। ये सब भगवान को ठगने का जितना विद्या हम लोग सीख रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। अंधविश्वास क्या है और विश्वास क्या है? लोग कई बार विश्वास को ही अंधविश्वास को ही विश्वास समझते हैं। विश्वास बड़ी ऊंची चीज है। विश्वास कभी दिखता नहीं है। देखिए हम पर कितना हमला होता है। आगे पहले तमाम योद्धा हम पर हमला करते हैं। अब तो हमला पहले डायरेक्ट होता था, अब फेसबुक से होता है, नेट से होता है, इंटरनेट से होता है, मोबाइल से होता है। हमने कुछ कह दिया, नीचे उतरा, कोई पूछा पिताजी से, फलाने भाई से, हमारे डॉक्टर साहब से, कोई पूछ दिया, मनीष यार बोल रहे थे। अरे मनीष यार बोलते ही रहते हैं। हमने मार दिया वैक्सीन, हमने डर किया ऐसा वैक्सीन मनीष यार बोलते ही रहते हैं। हमने कहा लगाए करो, अगला महीने से ये क्या है? ये भी विचार है। तो आप क्या करेंगे? हम लोग सीधे रास्ता दे देगा, आपको सीधे रास्ता देना चाहिए। दुनिया में इतिहास पलट के देखिए, किसी को सीधे रास्ता नहीं मिला है। ये तो करना पड़ेगा, ये गाली सुनना पड़ेगा। इस गाली में जो टिकेगा हो रहेगा, नहीं टिकेगा हो जाए। मतलब इसलिए गुरुदेव ने किताब लिखा है। मैं बार गुरुदेव की किताब का आपको बता रहा हूँ। अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, मैंने 2-3 किताब का नाम लिया है। एक किताब और मैं बता रहा हूँ, महाकाल का प्रतिभाओं का आमंत्रण। बड़ी पतली पुस्तक छापा है गुरु जी ने। मुझे ये किताब इतना प्रभावित किया था एक समय में, मैं इस किताब को कम से कम 5-6 बार पढ़ा। महाकाल का प्रतिभाओं का आमंत्रण। उन्होंने लिखा है बेटा, ये एक ऐसा समय है, अभी एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा फेज है जिसमें जमीन पर गिरा हुआ पत्ता भी आसमान चूमेगा। जब आंधी चलता है तो क्या होता है? जिस पत्ता का औकात क्या होता है? रेंगने का भी औकात नहीं। पत्ता का जमीन पर गिरा है, उसको रेंगने का औकात है नहीं है, लेकिन आंधी जब आ जाए तब पत्ता आसमान चूमता है। उसने कहा बेटा ये वही समय है, ये वही समय है। तुम तो बस अपने को समर्पित कर दो, अपने को लगा दो, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, निष्ठा से गुरु कार्य में लगाए हुए समय का मूल्य अमूल्य है, कभी घाटा नहीं हो सकता है। कोई
टिके हुए हो, तुम्हारा अपना मेरिट कुछ नहीं था, मैं भी जानता हूँ, नजदीक से देखा हूँ। यहीं के भाइयों की एक मंडली बना के आप 3-5 कर लेते हो, अगर एक को भी खड़ा कर लेते तो मैं मान जाता कि आप सही में बड़े प्रतिभा संपन्न हैं, ताकत किसी और की है, शक्ति किसी और की है, बाबा ही आपको हमको मिल जाता है, ताकि हमको आपको मिल जाता है। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा संस्कार सारा चलाने वाले हैं, बहुत अच्छा ये नहीं साहब आप हम कुछ नहीं है, ये कोई और ताकत हो सकता है जो आपको हमको मालूम बनाने का काम है। ये उसकी कृपा है, हम लोग उसकी कृपा को ये माने, ये विचार दोनों विचार साथ साथ चलेगा। युद्ध शुरू हुआ है, मैं बात में कहता हूँ कौरव पांडव का युद्ध चल चुका है। एक कौरव का टीम है जो विशाल है, मुसल्लपुर, बहादुरपुर, बाजार समिति, यहाँ देखिए कौरव घूम रहे हैं। पांडव बेचारे उसने कहा वो कहीं हिम्मत दिखाने का कोशिश करते हैं, डरते नहीं है, दिखाएं कि नहीं दिखाएं, किताब दें कि नहीं दें, लेकिन पांडव डरपोक था। कृष्ण आते हैं, पांडव को समझाते हैं और बार बार कहते हैं बेटा ये जो तू कह रहा है ये कौन, इसको हम कैसे मारेंगे, ये तो सब पहले ही मरे हुए मुर्दे हैं, लाश हैं। अरे क्या बात करते हैं, वो 6 पॉकेट का पैंट पहन के चलता है, टोपी लगा के चलता है, नाइक और डेनिम क्या क्या टी शर्ट पर लिखा लेके चलता है, और हम लोग सीधा सपाटा चलते हैं, कैसे आप कहते हैं वो मरा हुआ है, वो तो देख के उसको डर लगता है, बड़ी है उसके पास, कहीं हमको मच दिया तो हम ही गिर जाएंगे। भाई घबरा होगा, ताकत भगवान का चल रहा है, ताकत उसकी मिलेगी। उसी ने स्पष्ट कहा ये भगवत योजना है, भगवान का कार्य होना है, तुमको इसकी चिंता नहीं करनी है कि ताकत कहाँ से आएगा, ये सप्लाई कहीं और से मिलेगा, पावर हाउस से, सिर्फ तुम इतना ही काम करना कि अपना कनेक्शन जोड़े रहना। लेकिन आप क्या करते हैं, कनेक्शन तो शुरू में उत्साहित होकर जोड़ लेते हैं, फिर कनेक्शन पर आपको संदेह करना होता है कि तू हमारे बीच का खड़ा हो जाएगा, उस संदेह में पानी डालने लगेगा, अब आपका वो फलन खुलने लगता है। तो नाम करिएगा भाई, संदेह कभी मत करिए, संशय में मत जिंदगी रहिए, विश्वास पूर्वक आप अच्छाई के रास्ते पर बढ़ने का संकल्प ले लीजिए, आपका निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है। गुरुदेव ने बताया है कि बेटे जो भी इस अभियान में शामिल हुआ, मैं मेरा उसका भाग्य और भविष्य दोनों उज्ज्वल है, उसका भाग्य और भविष्य दोनों उज्ज्वल है। हाँ जो अपनी बुद्धि लगाते हैं तो है फिर वो उसका कहाँ है। इसलिए आप उस गुरु के शरण में बैठे हैं, उस परमात्मा के शरण में बैठे हैं। अगर आप स्वाध्याय करते हैं, नहीं करते हैं तो मैं नहीं कह सकता। एक किताब गुरु जी का पढ़ लीजिए, उन सारे किताबों में का एक ही बात कहा गया है, अभी का जो समय है बड़ा शानदार समय है। शानदार कैसे है, डीजल का रेट बढ़ गया, शानदार कैसे है, गैस का रेट बढ़ गया, मांग करिएगा, बड़ा शानदार समय। हम लोग देखिए डीजल का रेट और गैस तो भी हंसते हैं, आप चले जाइए कई लोग ऐसे मिलेंगे तो खड़ा हो जाएंगे, भाई जरा कम गैस चला, क्या करोगे। मनमोहन सिंह से लड़ाई तो संभव है नहीं, जो बिहार का था यहाँ पे कराया पास है, बीच में खड़ा हो गया। बिहार में ताकत तो ये है, बिहार में सरकार नहीं है, देखिए पूरे सरकार में सड़क खोल के कहा बिहार है तो बेगूसराय है, सामान साधारण जिला नहीं है बेगूसराय, बेगूसराय के लोग हैं उसमें, मैं आप भाई को कौन कौन लोग देखिए बेगूसराय सब जिला का लोग रहता है। यही मैं बता रहा हूँ, विचार क्रांति चल रहा है, और ये जो अभी दिख रहा है ये नहीं रहने वाला। आप चिंतित क्यों हैं, आप क्यों चिंतित हैं कि साहब मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बैंकिंग सेक्टर का क्या होगा, बैंक में जाएंगे कि नहीं, रेलवे में जाएंगे कि नहीं, महारानी में होगा कि नहीं, जो आपको वही लेना है। हम तो सप्लाई, बिहार क्या है सप्लायर, किस चीज का, वर्कर सप्लायर। भाई मेरे हम नौकर हैं, नौकर रहेंगे, नौकर ही रहने दो, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। गुजराती के पास चले जाइए, उसका कहना मैं मालिक हूँ, मालिक पैदा लिया और मालिक ही मरूंगा। बिहारी कहता है नौकर हूँ, नौकर रहूंगा, नौकर ही मरूंगा। तो गुजरात कभी बिहार कैसे हो सकता है। और मान लीजिए नौकर नहीं हो तो फिर हम लोग का सेवा कौन करेगा, होटल में नहीं होगा, आपको खाना खिलाने वाला कोई नहीं हो। तो नौकर का जरूरी है, इसलिए हमको लगता है कभी कभी अगर हम लोग नहीं सुधरे
कोशिश नहीं ठीक किए तो ये दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो क्या करेंगे, आप लोग भी जाइएगा, हो सकता है कि हम कुछ और जाना ही पड़ेगा, क्या है कहीं भाई को कभी यहाँ कुछ नहीं होता तो भाग गया, कहाँ गए, और तो हम चले गए, क्या कर रहे हैं, वो वहाँ कंपनी में हम सुपरवाइजर, कितना मिलता है, अभी 45,000 45,000 हम कैसे करेंगे कि फुटबॉल लेकिन अपने कुछ बात है हम नहीं करते चले होता चांस नाम देते रहिएगा आपने कह दिया अब क्या करता है भाई चीज बड़ी दिमाग से पता है इसको थोड़ा अगर नियंत्रित कर सके बिहार के लोग और थोड़ा इसलिए हम लोग ध्यान मत कराते हैं कि भाई ध्यान करोगे तो इसका सार्थक उपयोग करोगे, अभी क्या करते हैं इसका निरंतर उपयोग करते हैं, इसलिए इसका सार्थक उपयोग तब है, और इसका हमने सार्थक उपयोग सीख लिया तो धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब हमारे पीछे चले, निरंतर कर लिया तब। इसलिए भाई मेरे याद रखिए कि महाकाल का प्रतिभाव का आमंत्रण आपको निमंत्रण दिया जा रहा है अभी के समय में, या आप भी आओ, लोगों का विचार अच्छा बनाना है, हमारा काम क्या है, मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं पड़ा है, अभी इस देश में जितने भी धर्म संस्थान हैं, चाहे शंकराचार्य हो या कोई हो या दक्षिण के कोई संघ हो, सारे लोगों ने बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, बड़े बड़े संघ ने तो अपना स्कूल खोला है जिसमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक गायत्री परिवार में गुरुजी ने क्या किया कि ना वो हॉस्पिटल खोला, लगता है सेवा का इनको इंटरेस्ट नहीं रहा होगा है, नया स्कूल खोला, जगह जगह मिशन का स्कूल चलता वो भी नहीं खोला इन्होंने, ना हॉस्पिटल खोला और कोई सेवा उन्होंने कहा देखो भाई सबसे बड़ा सेवा क्या है, संस्कार सारा चलाना, संस्कार सारा चलाएगा कौन चलाएगा, हम अच्छे नहीं होंगे, हमारे अंदर भी संस्कार नहीं होगा तो संस्कार सारा कैसे चलाएंगे, हमारे अंदर संस्कार कहां से आएगा, दूसरे का आपको वही काम करना, हम ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे, संस्कारवान बनाएंगे जो राष्ट्र को भी चलाएगा, समाज को भी चलाएगा और संस्कार सारा भी चलाएगा, ये काम संस्कार आपके अंदर भी संस्कार, आपका संस्कार आपको ठीक करना, छोटे ठीक करना, आपका सफाई करना, अभी आप गंदे आते हैं रुचियां साफ करते हैं, हम लोग उसमें क्या भूमिका करते हैं, हम लोग उसमें नगर निगम के कर्मचारी हैं, नगर निगम का कर्मचारी देखा है, अभी देखे होंगे पटना में पानी आया होगा, हम कई बार बोले कि रिपीट भी किए इसको मंडल में, थर्थी लेके झाड़ू लेके वाली लेके जाता है, और नाला समूह क्या करता है पत्थर हटा देता है ऊपर, आप भी पत्थर हटाते हैं, पत्थर हटा दिया और उसका शशांक जी को बुलाते हैं, आइए शशांक जी झाड़ू पकड़िए, शशांक जी विकास जी आप पकड़िए, लंबे तक रहे विकास जी क्या करना है भैया, आपके देखिए नाला में इसको नाला में पुट्ठी ऐसे ऐसे दे रखी, अब जितना गंदा है गंदगी के साफ होगा, ये भगवान का ये जो हॉस्पिटल है जहाँ बैठते हैं यहाँ मन को साफ किया जाता है, मन को शुद्ध किया जाता है, मन अच्छा हो जाए तो पढ़ने में भी मन लगे, गंदगी में कहीं पढ़ाई होगा मने गंदा, तन साफ, चेहरा चम 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 एकदम लाइटिंग फेस, अभी तक सुन रहे तो भगवान कहते तो आप भगवान भीतर को सुनता है, हम लोग बाहर स्प्रे मारते हैं, ये बाहरी स्प्रे है, इसको मारो तो बाहर से होगी पता है, अब होली की लड़ाई में ये तो मैंने जाना, आप लोग ट्राई किए होंगे निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हंस रहे हैं, हमारे में देखिए होता है कि नहीं होता है, मैं बताऊं भगवान को इस बाहरी सुन तो अंदर को सुनता है, आपका बड़ी सी बहुत खराब आदमी, विकास जी कहते हैं खराब आदमी, हम कहते हैं विकास जी बहुत खराब आदमी, लेकिन भगवान ने अगर विकास जी को सुन लिया, प्रिंस जी को सुन लिया, किसान रंजन को सुन लिया, ओम प्रकाश भाई को सुन लिया, सुना है भगवान ने नहीं, ये दुनिया के लिए खराब हो सकता है, रिश्तेदार के लिए खराब हो सकता है, मेरे लिए तो पकिया है, पकिया
पक्का आदमी, इसलिए भगवान ही सुने हमको। नरेंद्र को सबने टरका दिया था, नरेंद्र का नाम जानते हैं ना, सबने टरका दिया। और ये पास था कहीं कुछ नौकरी चाकरी करता, हेलीकॉप्टर से आता जाता, हमको एयरपोर्ट पर जाके दुर्गम पैदा कहाँ से फंस गया। नरेंद्र को सब टरका दिया, लेकिन भगवान ने नरेंद्र को सुन लिया। अरे बाप रे, तो बड़ी कीमती चीज है जो देखिएगा सिनेमा में आपने कई बार देखे होइएगा, चरस हकीम गांजा और क्या कोकीन का जो स्मगलर सब होता है, उसका जो खरीदार होता है, सिनेमा में दिखा रहा है, पक्का चीज है, सॉलिड। कैसे भगवान भी वही पक्का चीज खोज रहा है, सुना है, उस लोगों को सुना है, लेकिन दूसरे तरफ भी सुनने लगा हुआ है, थोड़ा बैठ की तरह सुन के बुलाता है। देखिए हमको सुन लिया, जिसको सुन ली उसको भगवान छोड़ना नहीं, पक्का चीज है। इसलिए आप महापुरुष महाकाल आप क्या कल एक भाई आए थे, देखिए बैठे हुए कल आए, भैया अखंड ज्योति नहीं आया है? मैंने कहा नहीं आया। अच्छा आ जाता हूँ, नहीं आया। मैंने कहा कि आप अखंड ज्योति पढ़ते हैं? हाँ भैया, हम पेज बाई पेज पढ़ जाते हैं। अच्छा पेज बाई पेज पढ़ जाते हैं तो करते हैं? अभी तो नहीं, आगे करेंगे। मैंने कहा गाय क्या करती है? खाना खाती है, उसका पौड़ाती है, तो दूध मिलता है। आप कैसे स्वाध्याय है भाई? खा भी गए, पचा भी गए और फिर खोल रहे हैं, से आ रहा है। इसलिए भाई मेरे खाली पढ़ते हो, पढ़ने के बाद मन में कुछ करने का भाव नहीं चलता है, कुछ करे ऐसा मन नहीं आता है। 24 घंटा भगवान ने आपको दिया है, हम कहा चाहते हैं कि आप दिन भर उसको समाज के लिए, भगवान का काम क्या है? समाज में अच्छाई फैलाना, अच्छा काम करना। 2 घंटा भगवान के लिए नहीं कर सकते हो? 2 घंटा नहीं, टाइम नहीं, टाइम तो ऐसा आएगा, टाइम तो जब आता है समय चलता है। रोड पर जा रहे थे, लग गया घर का, अब ये चीज पैर डाल के खड़ा है, टाइम है ना, टाइम तो ऐसा आता है इंसान की जिंदगी में। कई भाई हो गए, नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ से, आज से 4 साल पहले भाई मेरे पास आए, मेरे बड़े अच्छे विदेशी भाई हैं, आज भी तकरीबन मतलब तो नहीं आते, लेकिन काम सब करते हैं बाहर। 4 साल पहले भैया युवा मंडल में जाने से थोड़ा सा समय बर्बाद हो जाता है,